रात में रुकना मत अगर कोई तुमसे पहले तुम्हारा ऑर्डर बोल दे। माइलस्टोन 42, वहाँ गाड़ी मत रोकना क्योंकि वहाँ ज़मीन अटकती है। हकीकत थोड़ी पीछे चलती है या आगे। बहुत सालों पहले वहाँ सिर्फ एक कुआं था और उस कुएं से थोड़ा दूर एक गांव जहाँ रहता था रघुवीर। रघुवीर अकेला रहता था अपनी झोपड़ी में। गांव वालों को बहुत ही अजीब लगता था वो। उसे हर तरह के बिखराव से नफरत थी। उसका हर दिन एक नियम की तरह चलता था। एक ही समय पर उठना, बैठना, खाना, सोना और हर रोज उस कुएं के पास जाना। रघुवीर सिर्फ रह नहीं रहा था, वो उस जगह को संतुलित कर रहा था। जैसे हवा, समय और ज़मीन सबको एक बैलेंस में बांध कर रखा हो। फिर एक दिन उसने अपनी झोपड़ी में देखा कि हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही सही तरीके से रखी हुई थी। बिल्कुल कोई गलती नहीं, सब कुछ सिमेट्रिकल। उसके कप, कपड़े आदि सब कुछ एकदम सही तरीके से। अगले दिन गांव वालों को उस कुएं के पास रघुवीर मिला। वो मर चुका था और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गांव में लोग बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ उनके बोलने से पहले सुनाई देती थी, जैसे हकीकत खुद को दोहरा रही हो पर समय का हिसाब भूल गई हो। लोगों ने देखा कि चलते दौरान उनके कदम जमीन पे पड़े उससे पहले ही कदमों के निशान मिट्टी पे पड़ रहे थे। धीरे धीरे धरती के कदम इंसान से आगे निकल गए। कुछ गांव वालों को लगा इन सब बदलाव का कारण शायद रघुवीर की मौत से जुड़ा हुआ है। इसलिए कुछ गांव वाले उस कुएं के पास गए। एक आदमी ने कुएं के पास उसका नाम पुकारा। कुएं में से एक एको आई, रघुवीर। दूसरी बार एको जल्दी लौट आई। तीसरी बार कुछ बोलने से पहले ही कुएं में से आवाज सुनाई दी और तभी कुएं के अंदर से कुछ बाहर आया। वो रघुवीर जैसा दिखता था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो टुकड़ों में टूटकर हिल रहा था। उसके हाथ, उसके सिर अलग अलग रफ्तार से चल रहे थे, जैसे कोई दृश्य अटक अटक कर चल रहा हो। डर के मारे गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो उसे रोक नहीं रहे थे, बस उसे और समय दे रहे थे। साल बीत गए, गांव खत्म हो चुका था और वहां बना था एक हाईवे और उसके पास एक ढाबा। हरी उसका मालिक था। पहले दिन हरी ने जब ढाबे का दरवाजा खोला तो एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके सामने कोई अपनी पीठ करके खड़ा था। हरी के जैसे ही कपड़े, वही कदकाठी, और अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। धीरे धीरे ढाबा भी उस जमीन के पकड़ में आ गया था। उस जमीन ने असर बताना शुरू कर दिया था। रोटी तवे पर पहले जलती थी, आँच बाद में आती थी। एक कस्टमर आया। हरी ने पैसे लिए, लेकिन नोट एक पल के लिए उसके हाथ से गायब हो गया। फिर अचानक वो नोट वापस उसके हाथ में था, बिल्कुल सही, कुछ ज्यादा ही सही। तभी एक आवाज आई, पानी ले आओ। हरी रुक गया, क्योंकि ये उसी की आवाज थी, पर उसने कुछ कहा ही नहीं था। जब वो बाहर आया, उसने देखा एक दूसरा हरी काउंटर के पास खड़ा था। वो सीख रहा था, हरी की तरह हर हरकत कर रहा था। हर सांस, हर मुस्कान, सब कुछ और बेहतर बना रहा था।
हरी ये नज़ारा देखकर डर चुका था और स्टोर रूम से चुपके देख रहा था। तभी एक ट्रक ड्राइवर वहाँ बैठकर खा रहा था। वो रुक गया। क्या मैं ये पहले भी खा चुका हूँ? दूसरा हरी मुस्कुराया। नहीं साहब, पहली बार है। ड्राइवर फिर खाने लगा और तभी उसका मुंह सामान्य से ज्यादा खुल गया। एक पल के लिए उसके दांतों की एक और लाइन दिखी, कुछ ऐसा जो इंसान का नहीं था। तब हरी को समझ आया, ये कोई भूत नहीं है, ये एक बिगड़ी हुई हकीकत है जो असली दुनिया को बदल रही है। कुछ समय के लिए सोचने के बाद हरी ने पेट्रोल छिड़का और ढाबा जला दिया। आग तेज जलने लगी। सारे ग्राहक इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो दूसरा हरी नहीं भागा। वो बस खड़ा था और उसने असली हरी को पकड़ लिया। बहुत देर हो चुकी थी। हरी को लगा कि ढाबा जलाने के बाद वो सब खत्म कर देगा, लेकिन दरअसल में ये आग ढाबा नहीं जला रही थी। ये सब कुछ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही थी। अगले दिन सुबह सिर्फ राख बची थी, लेकिन माइलस्टोन 42 पर आज भी ढाबा चमकता है। रात को वहां से गुजरने वाले लोगों को वो ढाबा खुला दिखता है। अंदर लोग बैठे हैं और काउंटर पर हरी। माइलस्टोन 42 पर तुम रुकते नहीं हो, तुम्हें रोका जाता है क्योंकि तुम्हारी परछाई तुमसे थोड़ा पहले हिलती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी महसूस हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप ऐसी और कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो theghostarchive.official को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस कहानी को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अंधेरे से डरते नहीं बल्कि समझना चाहते हैं। आपका एक सपोर्ट इस सफ़र को और गहरा बना सकता है। मिलते हैं अगली स्टोरी में।